हाँ जी प्यारे बच्चों, तो आप लोग कैसे हो? निश्चित तौर पे मैं पूछ रहा हूँ कैसे हो, लेकिन मैं आपकी मनस्थिति, आपके जो अंदर चल रहा है वो कहीं की समझ सकता हूँ। बड़े विचलित होंगे, बड़े कहीं कहीं कंफ्यूज होंगे। ये जो एग्ज़ाम हम लोगों ने कहीं की अच्छी सी प्रिपरेशन करके जो एग्ज़ाम दिया था, एक लंबी सी हम लोगों ने एक तपस्या की थी इस डीटीएस कोर्स के माध्यम से, और उस एग्ज़ाम को हम लोग दे के आए थे। वो कहीं की एग्ज़ाम ये सुनने में आए कि यार दोबारा हो रही है, तो नो डाउट एक बड़ा कहीं की एक टास्क हो जाता है। तो आप लोग जरूर थोड़े से विचलित होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा उन्हीं बातों को करने के लिए आज आपके सामने आया हूँ कि आप लोगों को कोई ज़्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं। बेटा, मैं कहीं न कहीं ऊपर वाले पे बहुत बड़ा बिलीव करता हूँ। मेरी सोच हमेशा ऐसी रहती है, जो भी घटना घटित होती है वो बुरे के लिए नहीं होती, अच्छे के लिए होती है। तो जो भी होना वो कहीं न कहीं बुरा नहीं, अच्छा होना है। तो आप लोगों को कदापि कहीं न कहीं विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि आपके पीछे कितनी बड़ी एक टीम खड़ी होती है। आपका इंस्टीट्यूट आपके पीछे खड़ा है, आपके मेंटर्स आप लोगों के पीछे खड़े हैं। आप लोगों को कहीं कोई समस्या आने की संभावना दूर-दूर तक नहीं होती। इसलिए आप लोग बिना विचलित हुए कहीं न कहीं दोबारा अपने आप को प्रिपेयर करें, दोबारा अपने आप को स्टार्ट करें और वापस कहीं न कहीं मैं तो ये मानता हूँ, मैंने पहले ही बोल दिया, मेरी सोच ऐसी सी होती है कि जो भी घटना घटित होती है वो सब बुरे के लिए नहीं होती, ज़्यादा अच्छे के लिए होती है। तो जो भी होना वो कहीं न कहीं निश्चित तौर पे बहुत अच्छा ही होना है। तो आप लोग कहीं न कहीं अपने आप को दोबारा तैयार करिए, दोबारा अपने आप को तैयार करके दोबारा अपने आप को कहीं न कहीं उसी तरह के शेड्यूल में हम लगाएँगे, तो निश्चित तौर पे जो रिज़ल्ट हम लोगों का 3 मई के नीट में जो बनना था, मैं तो ये मानता हूँ कि उससे कहीं न कहीं ज़्यादा बेहतर ही कहीं न कहीं होके निकलेगा। ये पास का भी हम लोगों का एक्सपीरियंस है। 2015 में भी ऐसा एक नीट का पेपर हुआ था। उस नीट के पेपर में कहीं न कहीं रद्द हो गया था, दोबारा एग्ज़ाम हुई थी। उस साल जितना रिज़ल्ट कहीं न कहीं हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस रीनेट के थ्रू कहीं न कहीं और अच्छा-सा रिज़ल्ट बना था। क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि यार, गुरु कृपा की टीम और गुरु कृपा के जो बच्चे होते हैं, उनमें एक अलग ही तरह का अग्रेशन होता है और अग्रेशन से कहीं न कहीं निश्चित तौर पे रिज़ल्ट है वो कहीं न कहीं और ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है। ये जो सिनेरियो आप लोगों के सामने आया, ये हमारे किसी के भी हाथ में नहीं था। क्यों रद्द हुई, क्यों लीक हुई, किस तरह से हुआ, ये हमारे किसी भी के हाथ में नहीं था, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। हमें कहीं न कहीं उसको देखना ही था। बस ये ज़रूर है कि यार, ये एग्ज़ाम जिस तरह का होता है, वैसे आप लोग भली-भाँति पता होगा कि हमारे जो बच्चे होते हैं, गुरु कृपा के जो बच्चे होते हैं, गुरु कृपा संस्थान है, वो कहीं न कहीं 100% एक मेहनत पे बिलीव करता है। और ये बड़ा दर्द भी फ़ील होता है जब कहीं न कहीं इस तरह का सा सीन सामने आता हो कि यार, जो एक मेहनत से बच्चा कहीं न कहीं आगे बढ़ता है और कहीं न कहीं शॉर्टकट से बच्चा आगे बढ़ता है, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं बहुत भयंकर समस्या भी होती है, बहुत भयंकर दिक्कत भी होती है। ये आप लोग तो कहीं न कहीं आप लोग आज विचलित हो रहे होंगे कि जब ये एग्ज़ाम का ऐसा-सा सीन सुनने को मिला, लेकिन हम लोग तो आज नीट को हुए हुए 8-9 दिन हो गए। हम तो लगातार 9 दिन से कहीं न कहीं एक बड़े विचलित थे, बड़े डिप्रेशन में भी थे और यही सोच के कि यार, बच्चा किस तरीके से कहीं न कहीं कितनी प्यारी-सी मेहनत करता है। बच्चा क्या, बच्चे के साथ उसके पेरेंट्स भी कहीं न कहीं लगातार उसके साथ जुटे हुए रहते हैं और जब इस तरह का सा सीन होता हो तो निश्चित तौर पे उनमें क्या बीतती होगी। मैं इस तरह के सीन की बात ये कर रहा हूँ कि यार, गलत अप्रोच से कहीं कि कोई बच्चा किसी रिजल्ट में घुसता है, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं ये बड़ी समस्या वाला सीन होता ही होता है। और ये इस तरह का सा सीन था कि बेटा, ये नीट जिस दिन हुई थी उसी दिन शाम को ये पेपर वगैरह कहीं कि सर्कुलेट चारों तरफ हो रहे थे। तो निश्चित तौर पे हमारे सामने भी जब आए तो हमें भी बड़ा लगा कि यार, हम लोग बच्चों के साथ 84-85 डेज़ तक लगातार एक जिद से कहीं कि काम कर रहे थे, बच्चे भी हमारे काम कर रहे थे और जब हम बच्चों को ये सिखा रहे थे, इस तरह का पेपर आएगा, उस तरह का पेपर आएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको ऐसे करने हैं, इस तरह का पेपर ये सीखना है और जब पेपर ही सामने पहले आ जाए, तो निश्चित तौर पे कहीं कि ऐसे बच्चे प्लस ऐसी टीम जो बड़े मेहनत से, बड़ी शिद्दत से काम करती है, उनमें क्या बीतती होगी। तो निश्चित तौर पे हम लोग तो विगत 7-8 दिन में बड़े टेंशन में थे कि यार, ये सीन कहीं न कहीं यदि ये एग्ज़ाम नहीं होता है, तो निश्चित तौर पे पता नहीं कितने सारे बच्चों के साथ कहीं न कहीं बड़ा भेदभाव हो जाएगा, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। जो बच्चा आज जैसे जिसके 690 नंबर आ रहे हैं, वो सोच रहा होगा कि यार, मैं तो श्योर एंड सर्टेन सेलेक्ट था, मेरे साथ ये फालतू में एक प्रॉब्लम क्यों हो गई। लेकिन बेटा, इसका दूसरा पहलू आप ये भी तो सोचिए, 690 में कहीं कि आपको बहुत बेहतरीन एम्स मिलने वाला था, बहुत अच्छी कॉलेज आप लोगों को मिलनी थी। अब पता नहीं इस तरीके से जो साइड से जो एंट्री वाले बच्चे कितने सारे घुस जाएं,
तो पता नहीं आपकी वो सीट है वो कहीं की बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट की बजाय पता नहीं कहां आप लोगों को कॉलेज, कैसी कॉलेज मिल जाए। तो निश्चित तौर पे उस बच्चे के साथ भी भेदभाव था जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहा था। और ऐसे बच्चे की भी आप मन स्थिति सोचिए जो कहीं की 605 610 पे अटका हुआ था, और वहां के इनके हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये सोच रहे थे कि 605 600 के आसपास कट ऑफ रहे, और वहां पता नहीं कितने सारे बच्चों की कहीं की इस तरह से एंट्री हो गई, तो वो कट ऑफ कितनी भी जंप कर सकती थी और पता नहीं कितने सारे बच्चों के साथ इस तरह का भेदभाव हो सकता था। तो उनमें बड़ा विचित्र सीन था। आज जो 690 जिस बच्चे ने स्कोर इस एग्जाम में किया है, 700 स्कोर किया है, 710 स्कोर किया है, 715 स्कोर किया है, मैं मानता हूं उस बच्चे में काबिलियत है, और वो बच्चा निश्चित तौर पे अब जो परफॉर्मेंस लेके है उससे कहीं की उसकी परफॉर्मेंस और बेहतरीन ही होनी है। लेकिन वहां यदि मैंने कहा ना ये एक लेटरल एंट्री कहीं न कहीं कुछ बच्चों की हो जाती, तो निश्चित तौर पे ऐसे बच्चों के साथ जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे उनके भी साथ भी कहीं के अन्याय होता, और जो बच्चे कहीं की मार्जिन केस पे थे उनके साथ भी अन्याय होता। तो मैं तो ये ऊपर वाले पे बड़ा बिलीव करता हूँ, ये मान के चलता हूँ जो भी घटना घटित होती है वो सब अच्छे के लिए होती है। तो आप लोग बेटा किसी भी बच्चे को हतोत्साहित होने की कदापि आवश्यकता नहीं है। अपने आप को दोबारा कहीं की मानसिक तौर पे तैयार करिए। अब एक अच्छी चीज ये जो इस एग्जाम में जो दोबारा कैंसिल होने की बात आई है, दोबारा होने की एग्जाम की बात आई है, अच्छी चीज जो सबसे अच्छी मैं मान के चल रहा हूं कि इसका डिसीजन बहुत जल्दी हो गया, और अभी आप लोगों ने कहीं की पूरे के पूरे एकदम कहीं की आप वार्म हो गर्म हो, अभी सब कुछ कहीं की आप लोगों ने प्रिपेयर कर रखा है, तो आप लोगों को दोबारा पढ़ने में कहीं कोई जोर नहीं आएगा। यदि ये इसका दूसरा पहलू ये सोचो कि यार यही एग्जाम है, वो 1 महीने बाद में अनाउंसमेंट होता है कि यार ये दोबारा होगी, तब बड़ा विचित्र सीन था, दोबारा अपने आप को प्रिपेयर करना बड़ा मुश्किल सा काम था। ये 2015 में दोबारा एग्जाम हुई थी, और वो एग्जाम ठीक 40 दिन बाद में दोबारा उसका ऑर्डर आया था कि 40 दिन बाद में कहीं कहीं ये एग्जाम कैंसिल हो रही है। उस साल भी 3 मई को एग्जाम हुई थी 2015 में, और उसका जो कैंसिल होने का जो ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो 14 जून को दिया था। तो लगभग 40 डेज बच्चा कहीं की गैप में आ गया था, प्रिपरेशन बंद कर दी थी। उस बच्चे के लिए कहीं की खड़ा होना बड़ा मुश्किल सा था। लेकिन अभी तुम लोग मात्र और मात्र 6-7 दिन कहीं के बीच में आप लोगों के गए हैं। जैसे 2 दिन से पहले ये न्यूज़पेपर वगैरह में सोशल मीडिया में ये चीजें आने लग गई थी, इसलिए थोड़ा बहुत, हालांकि आप लोगों ने तनाव खूब सारा लिया होगा, लेकिन थोड़ा बहुत अपने आप को मेंटली आप लोग थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करने लग गए थे। तो ये मान के चलो कि बीच में 6-7 दिन का कहीं की ब्रेक गया है, तो बाकी कहीं की लंबा टाइम नहीं गया, इसलिए आप लोगों को दोबारा स्टार्ट करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए नो इफ बट, अभी दिमाग में कोई किंतु परंतु आप लोगों को नहीं रखना है। अपना दिमाग इधर उधर अनावश्यक जाया कदापि करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग तो अपने आप को दोबारा कहीं की प्रिपेयर करो, दोबारा अपने आप को स्टार्ट करो। आपकी गुरु कृपा है वो आपके लिए नया शेड्यूल लेके आ रही है। हम लोग ये, हालांकि शेड्यूल पूरा शेड्यूल देना तो अभी कठिन सा काम है, क्योंकि कब एग्जाम होगी उसका डेट अभी आया नहीं है। तो कितने दिन का हमें शेड्यूल बनाना है, किस तरह से बनाना है, अभी थोड़ा सा डिसाइड करना बड़ा कठिन सा टास्क है। अभी हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं, जैसे 2015 में ये नीट है वो दोबारा हुई थी, और ये जिस दिन कैंसिल हुई थी उस दिन जो आदेश आया था उसके ठीक 40 डेज के बाद में कहीं की ये नीट दोबारा हुई थी। तो हम लोग ये वो एक टेंटेटिव डेट पकड़ के चल रहे हैं, शायद लगभग 40 डेज के करीबन आप लोगों को शायद टाइम दे। लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता, ये ऐसा भी हो सकता है कि ठीक 1 वीक या 2 वीक बाद में भी ये अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि इस दिन एग्जाम होगी, और या 50 डेज 60 डेज भी जा सकते हैं। लेकिन टेंटेटिव हम लोगों की सोच ऐसी है कि शायद ऐसा सा करे ये। तो हम लोगों ने एक जो टेस्ट सीरीज है अपनी जो डीटीएस है उसका इनिशिएशन कर दिया है। अभी जो रीनीट के मद्देनजर हम लोग आपका जो पहला पेपर है वो इस इनकमिंग संडे को करा रहे हैं, और संडे को करा रहे हैं इसका मतलब तुम लोग तो आज से अपना पढ़ने का कहीं के पैटर्न स्टार्ट करिए। संडे को पेपर करा रहे हैं। अब जो पेपर करा रहा हूं पूरा शेड्यूल तो मेरे लिए बताना अभी संभव नहीं है, क्योंकि अभी डेट शीट नहीं आएगी तब तक शेड्यूल बनाना ठीक नहीं रहेगा। तो मैंने एक टेंटेटिव 4 पेपर का शेड्यूल बना दिया है, वो आपके साथ जरूर शेयर कर देता हूं। 17 तारीख को आप लोगों का पहला पेपर कराऊंगा। इसमें अपना जो डीटीएस का पुराने वाला जो डीटीएस चल रहा था उसका जो शेड्यूल था उसमें सेक्शन 1 एंड 2 का पेपर होगा। अभी बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में पेपर कराने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं सेक्शन 1 एंड 2 का पेपर कराऊंगा 17 तारीख को, वही 2 से 5 के बीच में वो टाइम फिक्स रहेगा।
3 दिन बाद में 20 तारीख को दूसरा पेपर कराऊंगा, वो सेक्शन 3 और 4 का होगा। उसके 3 दिन बाद 23 तारीख को मैं तीसरा पेपर कराऊंगा, वो सेक्शन 5 और 6 का होगा। और उसके 3 दिन बाद और मैं एक पेपर और कराऊंगा, वो सेक्शन 7 और 8 का होगा। हालांकि जब अपना पुराना डीटीएस था उसमें सेक्शन 7, 8 का पेपर नहीं कराया था, वहां फुल सिलेबस का पेपर कराया था। लेकिन यहाँ ये 4 पेपर मैं 2-2 सेक्शन के कराने जाऊंगा। तो तुम्हारे पास अपनी पुरानी डीटीएस का शेड्यूल पड़ा होगा, आप लोगों को पता ही है। उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन चालू करो। आज से अभी से ही अपनी बुक्स वगैरह दोबारा खोलिए, अपना बैग जो आपने समेट दिया था उसको कहीं की दोबारा खोलिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। और पढ़ने के लिए मैंने बता दिया, आप लोग अभी से स्टार्ट करोगे, संडे को पेपर है, क्योंकि पहले 1-2 दिन थोड़ा सा प्रिपरेशन करने में थोड़ा स्ट्रगल भी आप लोगों को करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा प्रिपेयर करने के लिए मैंने टाइम थोड़ा ज्यादा दे दिया। संडे को अपन पहला पेपर कराएंगे, सेक्शन 1 और 2 का कहीं की प्रिपरेशन करके आपको पहला पेपर देना है। अब ये एक बात मैं और बोलना चाहूंगा कि पहला पेपर आप लोग दोगे कहां से? घर से बेटा किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि घर से पेपर देना कठिनाई ये हो गई कि आप लोग पेपर ऑफलाइन मोड में होता है और घर पे आपके पास ऑफलाइन मोड वाला सिस्टम नहीं बन पाएगा। इसलिए कोशिश तो आप लोग ये करो कि जहां आप लोग थे वहीं कहीं के दोबारा लौट के आइए। 1-1.5 महीने कहीं के आप लोगों को वहां दोबारा आना पड़ेगा, तो आप लोग दोबारा आइए। जिस जगह भी आप लोग रहते थे, जिस हॉस्टल में, जिस पीजी में रहते थे, मैंने उन लोगों को भी एक मैसेज कन्वे कराया कि पुराने बच्चों को आप प्राथमिकता दीजिए, कि वो बच्चे जब दोबारा आए तो उनको चाहे कैसे भी अरेंजमेंट करो, उनकी अरेंजमेंट करानी आपकी जिम्मेदारी है। तो जिस रेस्पेक्टिव हॉस्टल में आप लोग रहते थे, जिस पीजी में रहते थे, वहां जाइए और जाके कहीं की उनको रहने की व्यवस्था करने के लिए बोलिए। तो संभावना तो यह है कि वो लोग निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए इस चीज के लिए सहयोग करेंगे। फिर भी यदि आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो बेटा आप लोग कहीं ना कहीं मेरी ऑफिस में आके मेरे से मिलिए, मैं आप लोगों के रहने वहने की व्यवस्था भी कराऊंगा, कहीं जो भी व्यवस्था मेरे से हो सकेगी वो मैं कराऊंगा। लेकिन पहला सजेशन मेरा यही है कि आप लोग कहीं न कहीं अपनी उस जगह पहुंचिए जिस जगह आप लोग रह रहे थे। ये मैं सीकर की बात कर रहा हूँ। जयपुर का बच्चा भी मैं कहना चाहूंगा, जयपुर में पीजी वगैरह जहां भी रहते थे वहां दोबारा लौट के आइए, या और अपनी ब्रांचेज, जोधपुर ब्रांच है, आगरा ब्रांच है, अलवर ब्रांच है, जहां भी आपका पहले स्टे था वहां आपको दोबारा लौट के आ जाना चाहिए। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग ये भी करवा रहे हैं कि आपको ये पेपर देने का ऑनलाइन फैसिलिटी भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑनलाइन भी आप लोगों को पेपर दे देंगे, लेकिन ये ऑनलाइन पेपर आप लोगों को, जैसे पहले वाला पेपर तो हम लोग ऑप्शन ये छोड़ देंगे कि जो हर बच्चा है वो अपने ऐप पे इनकी पेपर को दे सकता है, लेकिन पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन अपने मेंटर को देनी पड़ेगी, तब जाके वो ऐप पे इनके आप लोगों का पेपर खुलेगा। तो आप ऑनलाइन भी दे सकते हो, लेकिन ऑनलाइन बेटा ज्यादा से ज्यादा आप एक पेपर दे लेना, लेकिन उसके बाद तो आपको ऑफलाइन मोड पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि नीट का पेपर होना तो ऑफलाइन मोड में ही है। तो ये आप लोग जहां भी रहते थे वहां कहेंगे जरूर जल्दी से जल्दी पहुंचिए। बस ये मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, जैसे सीकर में पढ़ने वाला बच्चा कोई जयपुर या जयपुर के नियर अबाउट का हो, तो वो उसके लिए हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि जयपुर ब्रांच में भी जाके वो बच्चा पेपर दे सकता है, लेकिन वो अपने मेंटर्स को ये बात जरूर मेंशन करे कि मेरे को पेपर जयपुर ब्रांच में देना है, ताकि वो जयपुर ब्रांच में इंफॉर्मेशन मिल जाए कि ये बच्चा कहीं की सीकर से आ रहा है। जोधपुर का कोई बच्चा है तो जोधपुर ब्रांच में भी जाके पेपर दे सकता है, अलवर का बच्चा अलवर ब्रांच में भी पेपर दे सकता है। ये फैसिलिटी भी हम लोग दे रहे हैं। तो आप लोग बेटा ये या तो कोशिश करिए कि ये 2 दिन कहीं कहीं आप लोग इस अरेंजमेंट में लगाइए कि 2 दिन वापस कहीं की उसी जगह पहुंचिए जिस जगह आप रह रहे थे, और फिर कहीं की 2 दिन का मतलब गुरुवार तक आप लोग कहीं कहीं लगोगे, और फिर वही आप लोगों को फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का अपना गैप से कहीं की पेपर होता है, तो वो 3 दिन आप लोगों को प्रिपरेशन के लिए मिल जाएंगे। या आप लोग कहेंगे 1-2 दिन आपको लगने की संभावना है, तो अपनी प्रिपरेशन अपने घर पे स्टार्ट करिए और पहला पेपर कोशिश तो करिए कि ऑफलाइन मोड में ही दो, लेकिन यदि पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही हो तो आप पहला पेपर ऑनलाइन मोड में भी दे सकते हो, लेकिन अपनी प्रिपरेशन शेड्यूल के हिसाब से स्टार्ट करिए और उसके बाद में कहीं की अपनी जगह लौट के अपने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। तो दोबारा मैं बोल दूं कि हम लोग 17 तारीख से दोबारा तुम लोगों के लिए डीटीएस स्टार्ट कर रहे हैं। 17 तारीख को पहला पेपर 2 से 5 बजे के बीच में होगा। पुरानी डीटीएस के शेड्यूल में सेक्शन 1 और 2 उसमें आएगा। एक बार फुल सिलेबस के पेपर नहीं कराऊंगा, 4 पेपर मैं 4 पार्ट्स में तोड़ के कराऊंगा, और उसके बाद में फुल सिलेबस के पेपर स्टार्ट कर देंगे, और वो तब तक चलते रहेंगे जब तक आपके नीट का फाइनल डेट शीट नहीं आ जाता। तो आप लोग बिना किसी इफ बट के, दोबारा बोल दूं, आप लोग बेटा फोकस करिए, कहीं न कहीं मेरी उस बात को ध्यान में रखते हुए दोबारा अपना टारगेट बनाइए कि यार
जो भी घटना घटित होती है वो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं अच्छे के लिए होनी होती है। ये मेरा मैसेज जो बच्चे कहीं न कहीं बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे या जो सेलेक्ट हो रहे थे उनको था कि यार कहीं न कहीं बेटा अब जो होगा वो निश्चित तौर पे जो आपके साथ जो हुआ है, जो स्कोर आप लोगों ने किया है, उसे खराब किसी भी हालत में ये मेरी गारंटी आप लोगों का नहीं होने दूँगा। उससे ज़्यादा बेहतरीन होगा और प्लस अब जो नीट होगा वो निश्चित तौर पे थोड़ा फेयर अंदाज से होगा, तो इसमें किसी भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं हो सकता। ये अपने आप को कॉन्फिडेंस ये बोलते हुए अपने आप को कॉन्फिडेंस देने की चेष्टा करिए। जो बच्चा कहीं की बॉर्डर लाइन पे जो मार्जिन केस में था, उस बच्चे के लिए कहीं न कहीं मैं ये बोलना चाहूँगा यार, वो कहीं न कहीं खुशकिस्मत है कि उसके लिए अपने आप को दोबारा एक रीटेक करने का मौका मिला। अपने आप को दोबारा बूस्ट अप करिए, दोबारा स्टार्ट करिए, अच्छे से कहीं न कहीं दोगे तो निश्चित तौर पे आप लोग बेटा सेलेक्ट होगे। और ये उन बच्चों को मैं दोबारा बोलना चाहूँगा जो बॉर्डर लाइन पे कहीं न कहीं मार्जिन पे थे, कि ये एग्ज़ाम जो कहीं न कहीं दोबारा हुई है, वो तुम लोगों के लिए एक बहुत सर्वोत्तम, बहुत अच्छा चांस है। ये मतलब वहां वरना ये चांस बनता कि कुछ बच्चे कहीं की लेटरल एंट्री लेकर कहीं की घुस जाते और अब कहीं के ये जो वाकई में जो मेहनती बच्चे हैं वही कहीं के इस एग्जाम में अब क्रैक कर पाएंगे, एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, तो उनके लिए बड़ा फायदा हुआ है। तो उन बच्चों को जो बॉर्डर लाइन पे थे अपने आप को थोड़ा सा और बूस्ट करिए और अच्छी से प्रिपरेशन करिए और निश्चित तौर पे आप लोग बेटा अच्छा करोगे। एक मैं उन बच्चों को जरूर एक मैसेज देना चाहूंगा जिन बच्चों का इस साल एज नहीं था या ऐसे बच्चे जिन जो अपनी प्रिपरेशन से सेटिस्फाइड नहीं थे, अच्छा काम नहीं किया था, उन बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा तुम बेटा कि इनकी इस नए शेड्यूल नई नीट इसके चक्कर में मत फंसो। तुम लोग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो, दोबारा स्टार्ट करो, क्योंकि आप लोगों को जब फीलिंग हो रहा है या 5-7 दिन में आप लोग ये एनालिसिस कर रहे हो कि यार कुछ खामी रही है, तो निश्चित तौर पे वो खामी एक दिन में इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। आप लोगों को नए सिरे से जीरो से स्टार्ट करके कहीं न कहीं अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे बच्चे जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा हो या जिनकी एज वगैरह नहीं थी, नीट नहीं दे पा रहे, उन बच्चों के लिए कहीं न कहीं थर्सडे से नए बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो बच्चे कहीं न कहीं सीख कर आइए, नए बैचेस में अपने एडमिशन लीजिए और नई क्लासेस अपनी स्टार्ट करिए। नई जर्नी कहीं न कहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे ये 1 डेढ़ महीना जो इस नई डीटीएस वगैरह में लगेगा, उसकी बजाय कि इनकी इसमें टाइम दोगे तो आप लोग इनकी ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते हो। क्योंकि आप लोगों को थोड़ा-सा काम करने की बड़ी आवश्यकता है, तो डेढ़ महीने जल्दी अपन चीज़ें स्टार्ट कर लेंगे तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा नए सेशन में हम लोगों को डेढ़ महीने एक्स्ट्रा मिलेगा। तो वो बच्चे कहीं न कहीं अपने आप को स्टार्ट करिए। सिस्टम इस तरह का सा हम लोग रख देंगे कि मॉर्निंग में क्लासेस हम लोग रख लेंगे और आफ्टरनून में ये टेस्ट देने का ऑप्शन सब बच्चों को हम दे देंगे। तो अपनी क्लासेस नई जॉइन करिए और साथ में कहीं न कहीं अपने जो टेस्ट है वो आप लोग देते रहें, ताकि क्लासेस के थ्रू आप लोग कहीं न कहीं नई जर्नी भी आपकी आगे बढ़ती रहेगी और प्लस जो आप लोगों ने सीख रखा है वो कहीं न कहीं इस टेस्ट के थ्रू रिवाइज़ भी होता रहेगा। तो ये 3 तरह के बच्चों के लिए मैं मैसेज ये देना चाह रहा था, जिन बच्चों ने बहुत अच्छा कर रखा है, उनको भी दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ये सोच के चलो कि यार मैं और ज़्यादा अच्छा करूँगा और ये मैंने आपसे कमिटमेंट भी की है कि आपकी परफॉर्मेंस जो आई है, उससे कहीं के नीचे नहीं गिरेगी, ज़्यादा अच्छी होएगी। जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे कहीं न कहीं हैं, मार्जिन पे हैं, उन बच्चों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि बड़े खुशकिस्मत है कि तुम लोगों के लिए ये दोबारा नीट हो रही है। तो आप लोगों को तो बड़े अग्रेशन, बड़े जोश से दोबारा कहीं के जुट जाना है। और एक जो बच्चे कहीं की अच्छी परफॉर्मेंस 3 मई को नहीं कर पा रहे थे या जिनकी एज वगैरह नहीं थी, एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे थे, वो बच्चे अपनी जर्नी को दोबारा स्टार्ट करके अपने आप को क्लासेस में कहीं की झोंकना स्टार्ट करें। तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। जल्दी हम लोग सीकर में या जो ब्रांचेज अपनी चल रही हैं उसमें हम लोग मिलते हैं और अपनी नई जर्नी को कहीं न कहीं स्टार्ट करते हैं और बहुत बेहतरीन रिजल्ट के लिए हम लोग काम करने वाले हैं। और निश्चित तौर पे आप लोगों ने बेटा बहुत प्यारी सी मेहनत की थी गोर्ड्स डीटीएस के दौरान, पूरी साल माइनर आरटीएस के दौरान, तो हम लोगों को नतीजा वो कहीं न कहीं ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। और ये मान के चलो कि ये जो हमारे पास लगभग मैं मान के चलता हूँ कि 40 डेज तो कम से कम हम लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये 40 डेज है वो हमारी ज़िंदगी का हमें एक सबसे गोल्डन पीरियड बनाना है, जिसमें कहीं न कहीं हम ऐसा-सा काम करेंगे कि हमारा नाम इतिहास में अंकित होगा। तो आप सबको ढेरों शुभकामनाएँ, दुखी मत हो, दोबारा अपने आप को स्टार्ट करके काम पे जुट जाओ। ऑल द बेस्ट।